हेलो दोस्तों। आज सभी का अभी के टाइम में बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम आने वाला है। आज हम एक परीक्षा के प्रथम दिन पर कुछ बातें करेंगे। चलिए, बहुत सारे बातें हैं जो कि हमें जल्दी जल्दी निपटानी है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। अगर परीक्षा के प्रथम दिन में कैसा महसूस होता है। चलिए, अभी सभी का एग्ज़ाम आने वाला है। 10th 12th सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, परीक्षा का प्रथम दिन छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे उत्सुकता के साथ इसकी प्रतीक्षा करते हैं। वे अक्सर परीक्षा के प्रथम दिन उत्तेजित और घबराए रहते हैं। उनका विश्वास रहता है कि यदि वे पहले दिन अच्छा करेंगे तो वे परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा का प्रथम दिन भयानक लगता है। मेरी वार्षिक परीक्षा के प्रथम दिन की याद मेरे मन में ताज़ी है। मैंने परीक्षा के लिए अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, लेकिन इसलिए मैं परीक्षा के पहले दिन बहुत घबराया हुआ था। मैं उदासी के साथ घर से रवाना हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं परीक्षा भवन में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा, इसलिए मेरा मन निराशा और पश्चाताप से भर गया। मैं महसूस करने लगा कि मैंने साल भर अध्ययन की उपेक्षा की थी। मैं धीरे धीरे परीक्षा भवन की ओर चला। अंत में मैं विद्यालय पहुंचा। विद्यालय का परिचित भवन और अजीब और भयानक लगता था। मैं अनिच्छा के साथ परीक्षा भवन की ओर चला। मैंने उदास मन से परीक्षा भवन में प्रवेश किया। मैं अपनी जगह खोज कर बैठ गया। मेरे कुछ मित्र जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन मुझसे बात करने की इच्छा नहीं थी। अभी भी कुछ समय था और मैं उसे बर्बाद करना नहीं चाहता था। मैंने अपनी कॉपी लेकर उसे उलटना शुरू किया। जब घंटी बजी तब मैं घबरा गया। मैं अपनी कॉपी को रखकर अपनी जगह पर बैठ गया। जब मुझे उत्तर पुस्तिका मिली तब मेरा हृदय धड़कने लगा। मैंने अपने को संभालने की कोशिश की। तब घंटी बजी और निरीक्षक ने मुझे प्रश्न पत्र दिया। मैं भय से कांप रहा था। जब मैंने प्रश्न पत्र देखा तो मैंने पाया कि प्रश्न आसान थे, इसलिए मेरा भय दूर हो गया और मैंने उन प्रश्नों को चिन्हित किया जिनका उत्तर मुझे देना था। मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ किया। जब मैंने पहले प्रश्न का उत्तर लिखना समाप्त किया तब मैंने पाया कि उसमें काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मैं जितनी तेज़ी से लिख सकता था उतनी तेज़ी से लिखने लगा। चेतावनी की घंटी बजने के पहले मैंने अभी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तब मैंने उनको दोहराया। मैंने महसूस किया कि मैंने अंतिम 2 प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह नहीं दिया था। इसके बावजूद मुझे विश्वास हो गया कि उस पत्र से मुझे अंक आएंगे। अंतिम घंटी बजी और मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका एक निरीक्षक को दे दी। मैं मुस्कुराते हुए परीक्षा भवन के बाहर आया। घर लौटते समय मैं परीक्षा भवन में अपनी घबराहट पर मन ही मन मुस्कुराया। मैंने निश्चय किया कि अब मैं परीक्षा से नहीं डरूंगा। जानते हैं दोस्तों, एक बार ये तो मैंने एक ऐसे के रूप में आपको सुना है, कहानी सुना है, और ये रियल में घटना है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और उस फर्स्ट में 10th का एग्ज़ाम देने गई, बिहार बोर्ड से थी। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम तो फर्स्ट डे पढ़ा था और उससे एग्ज़ाम जब मैं इंटर करने से पहले एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पढ़ा था, मेरा बिहार में ही पढ़ा था, भागलपुर में। तो जब वहाँ सेंटर पे पहुँची तो हमें मन में लगा कुछ याद ही नहीं ऐसा हो गया था। सारा मैं तैयारी अच्छे से की थी और जब मैं एग्ज़ाम में गई तो सारा क्वेश्चन को आ रहा था और ग्रामर वगैरह तो पूरा हम जान रहे थे और इंग्लिश में सब कुछ हमको आ रहा था। जब एग्ज़ाम दे के लिए बहुत रिलैक्स फील हुआ। इसीलिए साल भर अगर मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए तो मन से पढ़िए। अगर बिहार बोर्ड में इंग्लिश का मान्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो फिर भी इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि आगे आपको काम देगी। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत
जानेंगे तो आपको ही कुछ सपोर्ट मिलेगा। किसी भी चीज़ में इंग्लिश को जानना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, फिर भी इंग्लिश को जानना चाहिए। इसीलिए हम आपको इंग्लिश में भी ऐसे ऐसे पढ़ के बताते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इंग्लिश अगर इसका रिवाइज करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा और सही स्टूडेंट तक पहुंचाते रहिएगा तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। क्योंकि देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए जितना हो सके इसको रीडिंग करिए और पढ़िए, जितना अच्छे से स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। देखिए, इंग्लिश में अब हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन है। क्या पढ़ेंगे? द फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन इज of great importance to students. They wait eagerly for it. They are usually excited and nervous on the first day of examination. They believe that they can achieve success in the examination if they do well on the first day. So, the first day of examination seems to fill them with away. The memory of the first day of my last annual examination is still fresh in my mind. I had not prepared well for the examination, so I was very nervous on the first day of examination. I left my home with a heavy heart. I thought that I would not be able to answer any question in the examination hall, so I was filled with despair and repentance. I felt that I had neglected my studies during the year. I moved with heavy steps towards the examination hall. At last, I reached the school. The familiar school building looked strange and fearful. I moved unwillingly towards the examination hall. I entered the hall with a heavy heart. I found my seat and sat down. Some of my friends were talking loudly, but I did not feel inclined to talk. There was still some time, and I did not wish to waste it. I took out my notebook and glanced over it. When the bell rang, I felt nervous. I put my notebook away and took my seat. When I got the answer book, my heart began to palpitate. I tried to pull myself together. Then the bell rang and an invigilator gave me a question paper. I was shaking with fear. When I glanced over the question, I found that they were easy. So I shook off my fear and marked the question to be answered. I started answering the questions. When I finished answering the first question, I found that it had taken a lot of time, so I started writing as fast as I could. I finished answering all the questions before the warning bell rang. Then I revised them. I felt that I had not answered the last two questions well. Instead of this, I felt confident of securing good marks in the paper. The last bell rang and I handed over my answer book to the invigilator. I came out of the examination hall with a smiley face. On the way home, I chuckled over my nervousness in the examination hall. I made up my mind not to fear the examination any longer. So, have a nice day. Thank you. Like, share, subscribe also. Bye bye.